है आपका हरियाणा की आवाज में और आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो किसानों ने धान की फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोड को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि वो धान की फसल को लेकर कई दिनों से मंडी में बैठे हुए हैं, लेकिन फसल की सही कीमत नहीं मिल रही। आखिर फसल की कीमत को लेकर आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए हैं किसान? इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है आज का हमारा सवाल। किसानों की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? दीजिए अपनी राय हरियाणा की आवाज में। तो आपको बता दें कि इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि किसानों की इस बदहाली के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तमाम नंबर्स चला रहे हैं, आप इन पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय हरियाणा न्यूज के साथ बांट सकते हैं। जी हाँ, किसानों ने धान की फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, आक्रोश जताया है। किसानों का आरोप यह है कि धान की फसल को लेकर कई दिनों से वो मंडी में बैठे हैं, लेकिन फसल की सही कीमत उन्हें नहीं मिल पा रही है। एक तरफ हालत यह है कि धान की सही फसल जो कीमत है वो नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ कुदरत की मार भी ये किसान झेल रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, आवाज आ रही सर आपको? नरेश हमारे साथ जुड़े। नरेश, कहीं आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। मैडम जी एक मिनट लूंगी जी मैडम। जो राजनेता है हमारे, कोई पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, और जो चुनाव आयोग है खासकर से हर 5 साल में ऐसे ही होता है। जब चुनाव की डेट होती है तो जीरी का सीजन आया होता है, तो मैडम हर 5 साल में ऐसे ही मतलब जो धान के भाव है ऐसे कम मिलते हैं हमको। तो ये चुनाव आयोग और जो राजनेता है इनकी मिली भगत है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आज का हमारा मुद्दा ये है कि किसानों की बदहाली के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। तो प्रोग्राम से जुड़े हुए सवाल अगर आप करेंगे और अपनी जवाब अगर इस पर साझा करेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। हम आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चला रहे हैं। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना यह है कि उनकी अनदेखी की जा रही है और फसल का सही मूल्य उन्हें नहीं दिया जा रहा। और इसी पर हमारा सवाल आपसे कि क्या सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है? किसानों की तरफ किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल की तस्वीरें हैं। नारनौल से हमारे रेगुलर कॉलर रघुवीर जोशी जुड़ गए फोन लाइन पर। रघुवीर जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। रघुवीर जोशी जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आज के इस मुद्दे पर आप? हाँ जी, मेरा तो निवेदन ये है कि किसानों को जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, इसमें हमारी कहीं ना कहीं सरकारी जो पॉलिसी है आयात निर्यात के विषय में, उसके ऊपर सारा लांछन आता है। वरना किसान जितनी मेहनत करता है, जितनी लागत किसान की भी फसल पर लगती है, उसका उचित मूल्य यदि ना मिले तो किसान के घर में क्या आता है जी? सारा परिवार जो है खेत में मेहनत करता है, सारा परिवार जो है सारा दिन लगा रहता है, अपनी मजदूरी करता है, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ये हमारे राजनेताओं की, हमारी सरकारी नीतियों की गलतियां हैं। सरकार ही इस बात की जिम्मेवार है, जो उचित मूल्य नहीं मिलता कभी प्रतिबंध आयात पे निर्यात पे लगा देती है, कभी खोल देती है। ये चुनाव के समय जो है इस तरह का सा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है जी, ये जो नहीं उठाया जाना चाहिए। और किसानों को तो उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। ये बड़ी मेहनत का काम है और इस देश को भी और विदेश तक की जो है इनके द्वारा पैदा किया गया अनाज जाता है जी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी ज्यादा मेहनत के साथ इस फसल को उगाते हैं किसान, लेकिन जब उसका उचित मूल्य नहीं मिलता तो स्वाभाविक सी बात है गुस्सा उनमें देखने मिलेगा। हमारे साथ रोहतक से हमारे एक दर्शक संजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संजय, कहें क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने ये मुहिम चला रखी है जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऊपर से केंद्र सरकार तो ये कहती है कि भाई ये धान का मूल्य मतलब राज्य सरकार ने कर रखा है, राज्य सरकार उनके ऊपर दोष देती है। इनमें किसी न किसी का तो दोष है, किसान पिसता है जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी न किसी का दोष। हमारी आपसे यही है कि आप मीडिया के माध्यम से ये तो पता करो पक्का ये है किसकी गलती। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। तो सवाल आज हम उठा रहे हैं, हम आपको बता दें कि किसानों का प्रशासन के खिलाफ इस दौरान गुस्सा फूट पड़ा है और कारण ये है कि धान की फसल का सही मूल्य नहीं मिलने की वजह से नाराजगी किसानों में देखने मिल रही है।
अमित हमारे साथ जुड़ गए रोहतक से। अमित जी नमस्कार। ये जी जो कर रहे हैं जी बहुत अच्छा किया इन्होंने, ये धान की फसल के लिए ये जी बहुत अच्छा, इनको मूल्य नहीं मिल रहा, इतनी मेहनत से इन्होंने इसको फसल को उगाया और इतनी मेहनत की, इसलिए अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। ये बहुत गलत है, प्रशासन ने सरकार ने इनको ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमित आपका। करनाल से कॉलर हमारे साथ भीम सिंह जुड़ रहे हैं। भीम सिंह जी नमस्कार। ये जी इसमें राजनीति करके ये जो धान का मूल्य रेट नहीं दे रहे, किसान बदहाली से परेशान है सर। किसान तो बिल्कुल क्या करेगा, किसान तो सर को इसकी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, जो ये टूट गई तो इसमें क्या होगा सर। चलिए बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी आपका। तो फसल की कीमत को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान, अनदेखी किसानों के साथ की है सरकार ने, ऐसा आरोप किसान लगा रहे हैं और सवाल लगातार आप देख पा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक प्रवीण जुड़ चुके हैं जिन से। जी स्वागत है आपका प्रवीण, कहें। मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये सब हो रहा है ये सब सरकार का किया कराया काम है। हम किसान लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। पीछे विधानसभा चुनाव उपने हुए जब, तो मोदी जी ने जब हरियाणा में रैली की तो उन्होंने कहा था कि मैं पहली कलम से स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू करूंगा, लेकिन आज तक ना तो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई है और ना उसके बारे में आज तक मोदी जी ने कोई बयान दिया है। तो क्या इसका मतलब किसान हमेशा ही इन सरकार के और इन मंत्रियों के बीच में फंसे रहेंगे? इनका कोई सुधार करने के लिए इनको कोई उपाय क्यों नहीं बना रही है सरकार? चलिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी। तो लगातार हम नंबर्स चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या लगता है आपको, क्या प्रदेश सरकार ने किसानों की अनदेखी की है, किसानों की इस बदहाली के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सवाल आज का हमारा ये है और तमाम जो नंबर है वो भी हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ सके। जो किसानों का गुस्सा है वो इस वक्त देखने मिल रहा है, किसान में भड़क उठे हैं किसान और सड़कों पर उतर कर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण उसके पीछे यही कि उनकी जो धान की फसल है उसका सही मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्होंने रोड जाम करना ही मुनासिब समझा है। चूंकि अब वो सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार के सामने कई समय से वो मांगे रखते हैं, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सतीश जुड़ गए फतेहाबाद से। सतीश जी नमस्कार। हेलो सतीश जी। हेलो सतीश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आज के इस मुद्दे पर आप? मेरे तो सर यही। हेलो सतीश जी आपसे निवेदन है अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें। हेलो चलिए सभी दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने टीवी का वॉल्यूम, आप टीवी सुनकर कृपया रेस्पॉन्स ना करें, आवाज ठीक तरीके से स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाती है। हरियाणा की आवाज में अगले कॉलर हमारे साथ अमित जुड़ गए करनाल से। अमित जी नमस्कार। हाँ जी। अमित जी बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? हाँ जी। क्या सोचते हैं आज के इस मुद्दे पर आप? जी जीरी का जो रेट है वो पूरा नहीं मिला अब की बार, इसके जो जिम्मेदार है वो हरियाणा सरकार है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो फसल की कीमत को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर है किसान और किसानों की अनदेखी सरकार ने की है, ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है। किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाया है। किसानों की इस बदहाली का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इन सवालों को लगातार आज हमने उठाया हुआ है। एक कॉलर सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी रघुवीर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? तो चलिए उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आज का मुद्दा हम आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। अगर आपने अभी टीवी चालू किया है हम आपको बता दें कि आखिरकार सवाल हमारा यही है कि किसानों के सामने इस वक्त समस्याएं क्या हैं, किसानों की जो समस्याएं इस वक्त जो देखने मिल रही फसलों को लेकर उसकी सुनवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। धान की फसल की अगर बात की जाए तो सही मूल्य नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी देखने मिल रही है और किसान सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या प्रदेश सरकार ने किसानों की अनदेखी की है? क्या प्रदेश सरकार जो है किसानों के साथ बदहाली की जिम्मेदार है? आप इस पर राय
साझा कर सकते हैं। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर चला रहे हैं और ये कैथल की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। किसानों में नाराजगी देखने मिली और किसानों ने रुख किया सड़कों का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान एकजुट हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें शांत करवाने के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंचा, लेकिन किसान शांत होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई का वो पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा था जितना वो चाह रहे थे। पानीपत का रुख करेंगे। राजीव अगले कॉलर हमारे साथ हैं। राजीव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बताएं सर। सर ये धान का मूल्य जो सरकार कम कर रही है, इसमें कितनी प्रॉब्लम है। जैसे किसानों ने कर्जे ले रखे हैं अपनी फसल उगाने के लिए जी, तो इसमें तो किसान मारे जाएंगे। लोगों ने 40-40 हजार रुपए लेके ठेके पे जमीन उन्हें उगा रखी है फसल, जो आज हमारी जमीन सस्ते दामों में ले रही है, फसल सस्ते दामों में ले रही है, तो जमीन भी कल सस्ते दामों में लेगी। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों की इस बदहाली का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, किस पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगना चाहिए। किसान हालांकि प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगा रहा है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और सुनेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस पूरी समस्या के बारे में। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हम हर दिन आपसे जुड़े हुए मुद्दे ही उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है, और आज हम किसानों की समस्याओं से संबंधित मुद्दा हमने उठाया। हम आपको बता दें कि किसानों की इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि किसानों की जो फसल है उसका सही मूल्य सरकार की तरफ से उन्हें नहीं मिल रहा है, उसका भुगतान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से किसान नाराज हैं, सड़कों पर हैं। और आज का हमारा सवाल यही कि क्या किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या प्रदेश सरकार ने किसानों की अनदेखी की है, या फिर किसानों की बदहाली का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, एक कॉलर हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जानकारी लेना चाहता कि ये जो मोदी साहब ने ये धान का रेट कम किया है, हाँ हाँ जी, ये इसकी राय देना चाहता हूँ कि ये इसने गलत किया है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन हमारे साथ जुड़े हुए थे सिरसा से, जिनका कहना था कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आखिर किसानों को जो मजबूर होना पड़ा है आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, धान की फसल का सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जय जवान जय किसान का नारा इस देश में दिया गया है ताकि किसान और जवान को एक बराबर का हक मिल सके और उनके खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी अन्याय है वो खत्म हो। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हम लोग उतरते हैं तो ऐसे हालात देखे जाते हैं, और किसान जो है फसलों को, खेतों को छोड़ जब प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार कर लेता है, तब समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। और वही हाल आजकल दिखाई दे रहा है हरियाणा में। कैथल की तस्वीरें हैं जहां आप देख पा रहे हैं सड़कों पर किसान है, नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। आरोप प्रदेश सरकार पर लग रहा है कि धान की फसल का सही मूल्य देने में सरकार जो है वो यहाँ पर उसने भेदभाव किसानों के साथ किया, उसकी अनदेखी की है। दूसरी तरफ कुदरत की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। कल आपने करनाल में जिस तरीके से बारिश और तेज़ हवाएं चली, जिससे कि बोरी के अंदर जो धान की फसल थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई। सरकार आखिरकार क्यों मजबूर है, किसानों को लेकर क्यों अनदेखी की जा रही है, ये सवाल किसान भी उठा रहे हैं और हम भी आज हरियाणा की आवाज़ के इस मंच पर उठा रहे हैं, जिस पर जवाब आपको देना है, आपको राय रखनी है।
हम आपको बता दें कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर चला रहे हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल की है और कैथल में किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी नमस्कार। हाँ जी सर, हेलो। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बीज की बिक्री का टाइम आता है तो ये सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती और उसके बाद ये कभी इसको 15 कभी 17 बताकर इसके रेट में ठगीबाजी करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित आपका। अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, इस पर आप ही की राय को शुमार किया जाता है, को शामिल किया जाता है। किसानों को लेकर आज का जो मुद्दा उठाया था उस पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि सरकार ने अनदेखी की है। बिल्कुल, तो आज हरियाणा की आवाज में केवल इतना ही, लेकिन लगातार हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं और आज का हमारा मुद्दा ये था कि किसानों के सामने जो इस वक्त समस्या है कि किस तरह से उनके धान की जो फसल है उसका सही मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है और जो सामने निकल कर आई लोगों की बातें, जनता की बातें, उनमें से साफ जाहिर हुआ कि किसानों की तरफ किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हरियाणा की आवाज पे इतना है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्कार।